रंधावा एक पंजाबी व्यवसायी परिवार है जो समृद्ध धनलक्ष्मी स्वीट्स का मालिक है, जिसका नाम उनकी कुलमाता धनलक्ष्मी रंधावा के नाम पर रखा गया है। उनके पति कंवल भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं और शादी के तुरंत बाद एक दुर्घटना के बाद व्हील चेयर पर हैं। उनका बेटा तिजोरी धनलक्ष्मी की तरह है और वे अपने घर की कमान संभालते हैं, जिसमें तिजोरी की नम्र पत्नी पूनम और उनके 2 वयस्क बच्चे रॉकी और गायत्री शामिल हैं। तिजोरी के लिए एक पुरस्कार समारोह के दौरान कंवल गलती से एक महिला को जामिनी नाम की महिला समझ लेता है। रॉकी अपने दादा की मदद करने को उत्सुक है। उसे जामिनी की एक तस्वीर मिलती है और वह उसकी तलाश शुरू कर देता है। जामिनी मशहूर टेलीविज़न न्यूज़ एंकर रानी चटर्जी की दादी हैं। रानी एक बौद्धिक बंगाली परिवार से आती हैं, जिनकी माँ अंजलि एक अंग्रेजी प्रोफेसर हैं और पिता चंदन एक पेशेवर कथक नर्तक हैं। रॉकी और रानी रंधावा हाउस में जामिनी और कंवल को एकजुट करने का फैसला करते हैं। हालांकि शुरू में उलझन में कंवल अंततः जामिनी को पहचान लेता है और अपने परिवार के सामने उसे चूम लेता है। ये पता चला है कि 1978 में उनका एक संक्षिप्त विवाहेतर संबंध था। रॉकी और रानी ने अपने दादा दादी के बीच कई बैठकें आयोजित कीं, जिसके दौरान उन्होंने अपना रिश्ता शुरू किया। जब जामिनी रानी से रॉकी के बारे में पूछती है तो रानी इसे दिखावा कहकर खारिज कर देती है। रॉकी रानी को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। कश्मीर की एक कार्य यात्रा के दौरान रानी को रॉकी के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे व्यक्त करने के लिए वापस आती है। दोनों परिवारों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक चक्र को तोड़ने के लिए 3 महीने के लिए घर बदलने का फैसला किया। रानी एक प्रतियोगिता में पूनम की गायन क्लिप भेजकर और उसकी बहन गायत्री, जो अधिक वजन वाली और कम आत्मविश्वास वाली है, को नौकरी दिलाने में मदद करके रॉकी के परिवार की महिलाओं को अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश करती है, जिससे धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती हैं। रॉकी को सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा अपना उपहास झेलते हुए महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन के नृत्य प्रदर्शन का सुझाव देती है। चंदन जब शानदार कथक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाती है। रॉकी माफी मांगता है और अपने पितृसत्तात्मक तरीकों को बदलने के लिए तैयार होकर खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेता है। वह चंदन की नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेना शुरू कर देता है। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोला रे डोला पर नृत्य करते हैं, जिससे तिजोरी नाराज हो जाती है। इसके बाद रंधावा एक पंजाबी व्यवसायी परिवार है जो समृद्ध धनलक्ष्मी स्वीट्स का मालिक है, जिसका नाम उनकी कुलमाता धनलक्ष्मी रंधावा के नाम पर रखा गया है। उनके पति कंवल भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं और शादी के तुरंत बाद एक दुर्घटना के बाद व्हील चेयर पर हैं। उनका बेटा तिजोरी धनलक्ष्मी की तरह है और वे अपने घर की कमान संभालते हैं, जिसमें तिजोरी की नम्र पत्नी पूनम और उनके 2 वयस्क बच्चे रॉकी और गायत्री शामिल हैं। तिजोरी के लिए एक पुरस्कार समारोह के दौरान कंवल गलती से एक महिला को जामिनी नाम की महिला समझ लेता है। रॉकी अपने दादा की मदद करने को उत्सुक है। उसे जामिनी की एक तस्वीर मिलती है और वह उसकी तलाश शुरू कर देता है। जामिनी मशहूर टेलीविज़न न्यूज़ एंकर रानी चटर्जी की दादी हैं। रानी एक बौद्धिक बंगाली परिवार से आती हैं, जिनकी माँ अंजलि एक अंग्रेजी प्रोफेसर हैं और पिता चंदन एक पेशेवर कथक नर्तक हैं। रॉकी और रानी रंधावा हाउस में जामिनी और कंवल को एकजुट करने का फैसला करते हैं। हालांकि शुरू में उलझन में कंवल अंततः जामिनी को पहचान लेता है और अपने परिवार के सामने उसे चूम लेता है। ये पता चला है कि 1978 में उनका एक संक्षिप्त विवाहेतर संबंध था। रॉकी और रानी ने अपने दादा दादी के बीच कई बैठकें आयोजित कीं, जिसके दौरान उन्होंने अपना रिश्ता शुरू किया। जब जामिनी रानी से रॉकी के बारे में पूछती है तो रानी इसे दिखावा कहकर खारिज कर देती है। रॉकी रानी को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। कश्मीर की एक कार्य यात्रा के दौरान रानी को रॉकी के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे व्यक्त करने के लिए वापस आती है। दोनों परिवारों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक चक्र को तोड़ने के लिए 3 महीने के लिए घर बदलने का फैसला किया। रानी एक प्रतियोगिता में पूनम की गायन क्लिप भेजकर और उसकी बहन गायत्री, जो अधिक वजन वाली और कम आत्मविश्वास वाली है,
को नौकरी दिलाने में मदद करके रॉकी के परिवार की महिलाओं को अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश करती है, जिससे धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती हैं। रॉकी को सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा अपना उपहास झेलते हुए महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन के नृत्य प्रदर्शन का सुझाव देती है। चंदन जब शानदार कथक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाती है। रॉकी माफी मांगता है और अपने पितृसत्तात्मक तरीकों को बदलने के लिए तैयार होकर खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेता है। वह चंदन की नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेना शुरू कर देता है। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोला रे डोला पर नृत्य करते हैं, जिससे तिजोरी नाराज हो जाती है। इसके बाद होने वाले रंधावा एक पंजाबी व्यवसायी परिवार है जो समृद्ध धनलक्ष्मी स्वीट्स का मालिक है, जिसका नाम उनकी कुलमाता धनलक्ष्मी रंधावा के नाम पर रखा गया है। उनके पति कमवल्लुंड भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं और शादी के तुरंत बाद एक दुर्घटना के बाद व्हील चेयर पर हैं। उनका बेटा तिजोरी धनलक्ष्मी की तरह है और वे अपने घर की कमान संभालते हैं, जिसमें तिजोरी की नम्र पत्नी पूनम और उनके 2 वयस्क बच्चे रॉकी और गायत्री शामिल हैं। तिजोरी के लिए एक पुरस्कार समारोह के दौरान कंवल गलती से एक महिला को जामिनी नाम की महिला समझ लेता है। रॉकी अपने दादा की मदद करने को उत्सुक है। उसे जामिनी की एक तस्वीर मिलती है और वह उसकी तलाश शुरू कर देता है। जामिनी मशहूर टेलीविजन न्यूज़ एंकर रानी चटर्जी की दादी हैं। रानी एक बौद्धिक बंगाली परिवार से आती हैं, जिनकी माँ अंजलि एक अंग्रेजी प्रोफेसर हैं और पिता चंदन एक पेशेवर कथक नर्तक हैं। रॉकी और रानी रंधावा हाउस में जामिनी और कंवल को एकजुट करने का फैसला करते हैं। हालांकि शुरू में उलझन में कंवल अंततः जामिनी को पहचान लेता है और अपने परिवार के सामने उसे चूम लेता है। ये पता चला है कि 1978 में उनका एक संक्षिप्त विवाहेतर संबंध था। रॉकी और रानी ने अपने दादा दादी के बीच कई बैठकें आयोजित कीं, जिसके दौरान उन्होंने अपना रिश्ता शुरू किया। जब जामिनी रानी से रॉकी के बारे में पूछती है तो रानी इसे दिखावा कहकर खारिज कर देती है। रॉकी रानी को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। कश्मीर की एक कार्य यात्रा के दौरान रानी को रॉकी के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे व्यक्त करने के लिए वापस आती है। दोनों परिवारों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक चक्र को तोड़ने के लिए 3 महीने के लिए घर बदलने का फैसला किया। रानी एक प्रतियोगिता में पूनम की गायन क्लिप भेजकर और उसकी बहन गायत्री, जो अधिक वजन वाली और कम आत्मविश्वास वाली है, को नौकरी दिलाने में मदद करके रॉकी के परिवार की महिलाओं को अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश करती है, जिससे धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती हैं। रॉकी को सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा अपना उपहास झेलते हुए महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन के नृत्य प्रदर्शन का सुझाव देती है। चंदन जब शानदार कथक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाती है। रॉकी माफी मांगता है और अपने पितृसत्तात्मक तरीकों को बदलने के लिए तैयार होकर खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेता है। वह चंदन की नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेना शुरू कर देता है। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोला रे डोला पर नृत्य करते हैं, जिससे तिजोरी नाराज हो जाती है। इसके बाद होने वाले टकराव के दौरान रानी गुस्से में आकर तिजोरी को रंधावा एक पंजाबी व्यवसायी परिवार है जो समृद्ध धनलक्ष्मी स्वीट्स का मालिक है, जिसका नाम उनकी कुलमाता धनलक्ष्मी रंधावा के नाम पर रखा गया है। उनके पति कमवल्लुंड भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं और शादी के तुरंत बाद एक दुर्घटना के बाद व्हील चेयर पर हैं। उनका बेटा तिजोरी धनलक्ष्मी की तरह है और वे अपने घर की कमान संभालते हैं, जिसमें तिजोरी की नम्र पत्नी पूनम और उनके 2 वयस्क बच्चे रॉकी और गायत्री शामिल हैं। तिजोरी के लिए एक पुरस्कार समारोह के दौरान कंवल गलती से एक महिला को जामिनी नाम की महिला समझ लेता है। रॉकी अपने दादा की मदद करने को उत्सुक है। उसे जामिनी की एक तस्वीर मिलती है और वह उसकी तलाश शुरू कर देता है। जामिनी मशहूर टेलीविजन न्यूज़ एंकर रानी चटर्जी की दादी हैं। रानी एक बौद्धिक बंगाली परिवार से आती हैं, जिनकी माँ अंजलि एक अंग्रेजी प्रोफेसर हैं और पिता चंदन एक पेशेवर कथक नर्तक हैं। रॉकी और रानी रंधावा हाउस में जामिनी और कंवल को एकजुट करने का फैसला करते हैं। हालांकि शुरू में उलझन में कंवल अंततः जामिनी को पहचान लेता है और अपने परिवार के सामने उसे चूम लेता है।
ये पता चला है कि 1978 में उनका एक संक्षिप्त विवाहेतर संबंध था। रॉकी और रानी ने अपने दादा दादी के बीच कई बैठकें आयोजित कीं, जिसके दौरान उन्होंने अपना रिश्ता शुरू किया। जब जामिनी रानी से रॉकी के बारे में पूछती है तो रानी इसे दिखावा कहकर खारिज कर देती है। रॉकी रानी को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। कश्मीर की एक कार्य यात्रा के दौरान रानी को रॉकी के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे व्यक्त करने के लिए वापस आती है। दोनों परिवारों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक चक्र को तोड़ने के लिए 3 महीने के लिए घर बदलने का फैसला किया। रानी एक प्रतियोगिता में पूनम की गायन क्लिप भेजकर और उसकी बहन गायत्री, जो अधिक वजन वाली और कम आत्मविश्वास वाली है, को नौकरी दिलाने में मदद करके रॉकी के परिवार की महिलाओं को अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश करती है, जिससे धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती हैं। रॉकी को सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा अपना उपहास झेलते हुए महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन के नृत्य प्रदर्शन का सुझाव देती है। चंदन जब शानदार कथक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाती है। रॉकी माफी मांगता है और अपने पितृसत्तात्मक तरीकों को बदलने के लिए तैयार होकर खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेता है। वह चंदन की नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेना शुरू कर देता है। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोला रे डोला पर नृत्य करते हैं, जिससे तिजोरी नाराज हो जाती है। इसके बाद रंधावा एक पंजाबी व्यवसायी परिवार है जो समृद्ध धनलक्ष्मी स्वीट्स का मालिक है, जिसका नाम उनकी कुलमाता धनलक्ष्मी रंधावा के नाम पर रखा गया है। उनके पति कंवलुंड भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं और शादी के तुरंत बाद एक दुर्घटना के बाद व्हील चेयर पर हैं। उनका बेटा तिजोरी धनलक्ष्मी की तरह है और वे अपने घर की कमान संभालते हैं, जिसमें तिजोरी की नम्र पत्नी पूनम और उनके 2 वयस्क बच्चे रॉकी और गायत्री शामिल हैं। तिजोरी के लिए एक पुरस्कार समारोह के दौरान कंवल गलती से एक महिला को जामिनी नाम की महिला समझ लेता है। रॉकी अपने दादा की मदद करने को उत्सुक है। उसे जामिनी की एक तस्वीर मिलती है और वह उसकी तलाश शुरू कर देता है। जामिनी मशहूर टेलीविजन न्यूज़ एंकर रानी चटर्जी की दादी हैं। रानी एक बौद्धिक बंगाली परिवार से आती हैं, जिनकी माँ अंजलि एक अंग्रेजी प्रोफेसर हैं और पिता चंदन एक पेशेवर कथक नर्तक हैं। रॉकी और रानी रंधावा हाउस में जामिनी और कंवल को एकजुट करने का फैसला करते हैं। हालांकि शुरू में उलझन में कंवल अंततः जामिनी को पहचान लेता है और अपने परिवार के सामने उसे चूम लेता है। ये पता चला है कि 1978 में उनका एक संक्षिप्त विवाहेतर संबंध था। रॉकी और रानी ने अपने दादा दादी के बीच कई बैठकें आयोजित कीं, जिसके दौरान उन्होंने अपना रिश्ता शुरू किया। जब जामिनी रानी से रॉकी के बारे में पूछती है तो रानी इसे दिखावा कहकर खारिज कर देती है। रॉकी रानी को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। कश्मीर की एक कार्य यात्रा के दौरान रानी को रॉकी के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे व्यक्त करने के लिए वापस आती है। दोनों परिवारों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक चक्र को तोड़ने के लिए 3 महीने के लिए घर बदलने का फैसला किया। रानी एक प्रतियोगिता में पूनम की गायन क्लिप भेजकर और उसकी बहन गायत्री, जो अधिक वजन वाली और कम आत्मविश्वास वाली है, को नौकरी दिलाने में मदद करके रॉकी के परिवार की महिलाओं को अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश करती है, जिससे धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती हैं। रॉकी को सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा अपना उपहास झेलते हुए महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन के नृत्य प्रदर्शन का सुझाव देती है। चंदन जब शानदार कथक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाती है। रॉकी माफी मांगता है और अपने पितृसत्तात्मक तरीकों को बदलने के लिए तैयार होकर खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेता है। वह चंदन की नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेना शुरू कर देता है। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोला रे डोला पर नृत्य करते हैं, जिससे तिजोरी नाराज हो जाती है। इसके बाद होने वाले रंधावा एक पंजाबी व्यवसायी परिवार है जो समृद्ध धनलक्ष्मी स्वीट्स का मालिक है, जिसका नाम उनकी कुलमाता धनलक्ष्मी रंधावा के नाम पर रखा गया है। उनके पति कंवलुंड भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं और शादी के तुरंत बाद एक दुर्घटना के बाद व्हील चेयर पर हैं। उनका बेटा तिजोरी धनलक्ष्मी की तरह है और वे अपने घर की कमान संभालते हैं, जिसमें तिजोरी की नम्र पत्नी पूनम और उनके 2 वयस्क बच्चे
रॉकी और गायत्री शामिल हैं। तिजोरी के लिए एक पुरस्कार समारोह के दौरान कंवल गलती से एक महिला को जामिनी नाम की महिला समझ लेता है। रॉकी अपने दादा की मदद करने को उत्सुक है। उसे जामिनी की एक तस्वीर मिलती है और वह उसकी तलाश शुरू कर देता है। जामिनी मशहूर टेलीविजन न्यूज़ एंकर रानी चटर्जी की दादी हैं। रानी एक बौद्धिक बंगाली परिवार से आती हैं, जिनकी माँ अंजलि एक अंग्रेजी प्रोफेसर हैं और पिता चंदन एक पेशेवर कथक नर्तक हैं। रॉकी और रानी रंधावा हाउस में जामिनी और कंवल को एकजुट करने का फैसला करते हैं। हालांकि शुरू में उलझन में कंवल अंततः जामिनी को पहचान लेता है और अपने परिवार के सामने उसे चूम लेता है। ये पता चला है कि 1978 में उनका एक संक्षिप्त विवाहेतर संबंध था। रॉकी और रानी ने अपने दादा दादी के बीच कई बैठकें आयोजित कीं, जिसके दौरान उन्होंने अपना रिश्ता शुरू किया। जब जामिनी रानी से रॉकी के बारे में पूछती है तो रानी इसे दिखावा कहकर खारिज कर देती है। रॉकी रानी को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। कश्मीर की एक कार्य यात्रा के दौरान रानी को रॉकी के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे व्यक्त करने के लिए वापस आती है। दोनों परिवारों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक चक्र को तोड़ने के लिए 3 महीने के लिए घर बदलने का फैसला किया। रानी एक प्रतियोगिता में पूनम की गायन क्लिप भेजकर और उसकी बहन गायत्री, जो अधिक वजन वाली और कम आत्मविश्वास वाली है, को नौकरी दिलाने में मदद करके रॉकी के परिवार की महिलाओं को अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश करती है, जिससे धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती हैं। रॉकी को सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा अपना उपहास झेलते हुए महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन के नृत्य प्रदर्शन का सुझाव देती है। चंदन जब शानदार कथक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाती है। रॉकी माफी मांगता है और अपने पितृसत्तात्मक तरीकों को बदलने के लिए तैयार होकर खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेता है। वह चंदन की नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेना शुरू कर देता है। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोला रे डोला पर नृत्य करते हैं, जिससे तिजोरी नाराज हो जाती है। इसके बाद होने वाले टकराव के दौरान रानी गुस्से में आकर तिजोरी को। रंधावा एक पंजाबी व्यवसायी परिवार है जो समृद्ध धनलक्ष्मी स्वीट्स का मालिक है, जिसका नाम उनकी कुलमाता धनलक्ष्मी रंधावा के नाम पर रखा गया है। उनके पति कंवल लुंड भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं और शादी के तुरंत बाद एक दुर्घटना के बाद व्हील चेयर पर हैं। उनका बेटा तिजोरी धनलक्ष्मी की तरह है और वे अपने घर की कमान संभालते हैं, जिसमें तिजोरी की नम्र पत्नी पूनम और उनके 2 वयस्क बच्चे रॉकी और गायत्री शामिल हैं। तिजोरी के लिए एक पुरस्कार समारोह के दौरान कंवल गलती से एक महिला को जामिनी नाम की महिला समझ लेता है। रॉकी अपने दादा की मदद करने को उत्सुक है। उसे जामिनी की एक तस्वीर मिलती है और वह उसकी तलाश शुरू कर देता है। जामिनी मशहूर टेलीविजन न्यूज़ एंकर रानी चटर्जी की दादी हैं। रानी एक बौद्धिक बंगाली परिवार से आती हैं, जिनकी माँ अंजलि एक अंग्रेजी प्रोफेसर हैं और पिता चंदन एक पेशेवर कथक नर्तक हैं। रॉकी और रानी रंधावा हाउस में जामिनी और कंवल को एकजुट करने का फैसला करते हैं। हालांकि शुरू में उलझन में कंवल अंततः जामिनी को पहचान लेता है और अपने परिवार के सामने उसे चूम लेता है। ये पता चला है कि 1978 में उनका एक संक्षिप्त विवाहेतर संबंध था। रॉकी और रानी ने अपने दादा दादी के बीच कई बैठकें आयोजित कीं, जिसके दौरान उन्होंने अपना रिश्ता शुरू किया। जब जामिनी रानी से रॉकी के बारे में पूछती है तो रानी इसे दिखावा कहकर खारिज कर देती है। रॉकी रानी को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। कश्मीर की एक कार्य यात्रा के दौरान रानी को रॉकी के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे व्यक्त करने के लिए वापस आती है। दोनों परिवारों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक चक्र को तोड़ने के लिए 3 महीने के लिए घर बदलने का फैसला किया। रानी एक प्रतियोगिता में पूनम की गायन क्लिप भेजकर और उसकी बहन गायत्री, जो अधिक वजन वाली और कम आत्मविश्वास वाली है, को नौकरी दिलाने में मदद करके रॉकी के परिवार की महिलाओं को अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश करती है, जिससे धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती हैं। रॉकी को सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा अपना उपहास झेलते हुए महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन के नृत्य प्रदर्शन का सुझाव देती है। चंदन जब शानदार कथक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाती है।
रॉकी माफी मांगता है और अपने पितृसत्तात्मक तरीकों को बदलने के लिए तैयार होकर खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेता है। वह चंदन की नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेना शुरू कर देता है। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोला रे डोला पर नृत्य करते हैं, जिससे तिजोरी नाराज हो जाती है। इसके बाद रंधावा एक पंजाबी व्यवसायी परिवार है जो समृद्ध धनलक्ष्मी स्वीट्स का मालिक है, जिसका नाम उनकी कुलमाता धनलक्ष्मी रंधावा के नाम पर रखा गया है। उनके पति कमवल्लुंड भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं और शादी के तुरंत बाद एक दुर्घटना के बाद व्हील चेयर पर हैं। उनका बेटा तिजोरी धनलक्ष्मी की तरह है और वे अपने घर की कमान संभालते हैं, जिसमें तिजोरी की नम्र पत्नी पूनम और उनके 2 वयस्क बच्चे रॉकी और गायत्री शामिल हैं। तिजोरी के लिए एक पुरस्कार समारोह के दौरान कंवल गलती से एक महिला को जामिनी नाम की महिला समझ लेता है। रॉकी अपने दादा की मदद करने को उत्सुक है। उसे जामिनी की एक तस्वीर मिलती है और वह उसकी तलाश शुरू कर देता है। जामिनी मशहूर टेलीविजन न्यूज़ एंकर रानी चटर्जी की दादी हैं। रानी एक बौद्धिक बंगाली परिवार से आती हैं, जिनकी माँ अंजलि एक अंग्रेजी प्रोफेसर हैं और पिता चंदन एक पेशेवर कथक नर्तक हैं। रॉकी और रानी रंधावा हाउस में जामिनी और कंवल को एकजुट करने का फैसला करते हैं। हालांकि शुरू में उलझन में कंवल अंततः जामिनी को पहचान लेता है और अपने परिवार के सामने उसे चूम लेता है। ये पता चला है कि 1978 में उनका एक संक्षिप्त विवाहेतर संबंध था। रॉकी और रानी ने अपने दादा दादी के बीच कई बैठकें आयोजित कीं, जिसके दौरान उन्होंने अपना रिश्ता शुरू किया। जब जामिनी रानी से रॉकी के बारे में पूछती है तो रानी इसे दिखावा कहकर खारिज कर देती है। रॉकी रानी को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। कश्मीर की एक कार्य यात्रा के दौरान रानी को रॉकी के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे व्यक्त करने के लिए वापस आती है। दोनों परिवारों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक चक्र को तोड़ने के लिए 3 महीने के लिए घर बदलने का फैसला किया। रानी एक प्रतियोगिता में पूनम की गायन क्लिप भेजकर और उसकी बहन गायत्री, जो अधिक वजन वाली और कम आत्मविश्वास वाली है, को नौकरी दिलाने में मदद करके रॉकी के परिवार की महिलाओं को अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश करती है, जिससे धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती हैं। रॉकी को सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा अपना उपहास झेलते हुए महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन के नृत्य प्रदर्शन का सुझाव देती है। चंदन जब शानदार कथक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाती है। रॉकी माफी मांगता है और अपने पितृसत्तात्मक तरीकों को बदलने के लिए तैयार होकर खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेता है। वह चंदन की नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेना शुरू कर देता है। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोला रे डोला पर नृत्य करते हैं, जिससे तिजोरी नाराज हो जाती है। इसके बाद होने वाले रंधावा एक पंजाबी व्यवसायी परिवार है जो समृद्ध धनलक्ष्मी स्वीट्स का मालिक है, जिसका नाम उनकी कुलमाता धनलक्ष्मी रंधावा के नाम पर रखा गया है। उनके पति कमवल्लुंड भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं और शादी के तुरंत बाद एक दुर्घटना के बाद व्हील चेयर पर हैं। उनका बेटा तिजोरी धनलक्ष्मी की तरह है और वे अपने घर की कमान संभालते हैं, जिसमें तिजोरी की नम्र पत्नी पूनम और उनके 2 वयस्क बच्चे रॉकी और गायत्री शामिल हैं। तिजोरी के लिए एक पुरस्कार समारोह के दौरान कंवल गलती से एक महिला को जामिनी नाम की महिला समझ लेता है। रॉकी अपने दादा की मदद करने को उत्सुक है। उसे जामिनी की एक तस्वीर मिलती है और वह उसकी तलाश शुरू कर देता है। जामिनी मशहूर टेलीविजन न्यूज़ एंकर रानी चटर्जी की दादी हैं। रानी एक बौद्धिक बंगाली परिवार से आती हैं, जिनकी माँ अंजलि एक अंग्रेजी प्रोफेसर हैं और पिता चंदन एक पेशेवर कथक नर्तक हैं। रॉकी और रानी रंधावा हाउस में जामिनी और कंवल को एकजुट करने का फैसला करते हैं। हालांकि शुरू में उलझन में कंवल अंततः जामिनी को पहचान लेता है और अपने परिवार के सामने उसे चूम लेता है। ये पता चला है कि 1978 में उनका एक संक्षिप्त विवाहेतर संबंध था। रॉकी और रानी ने अपने दादा दादी के बीच कई बैठकें आयोजित कीं, जिसके दौरान उन्होंने अपना रिश्ता शुरू किया। जब जामिनी रानी से रॉकी के बारे में पूछती है तो रानी इसे दिखावा कहकर खारिज कर देती है। रॉकी रानी को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। कश्मीर की एक कार्य यात्रा के दौरान रानी को रॉकी के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे व्यक्त करने के लिए वापस आती है।
दोनों परिवारों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक चक्र को तोड़ने के लिए 3 महीने के लिए घर बदलने का फैसला किया। रानी एक प्रतियोगिता में पूनम की गायन क्लिप भेजकर और उसकी बहन गायत्री, जो अधिक वजन वाली और कम आत्मविश्वास वाली है, को नौकरी दिलाने में मदद करके रॉकी के परिवार की महिलाओं को अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश करती है, जिससे धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती हैं। रॉकी को सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा अपना उपहास झेलते हुए महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन के नृत्य प्रदर्शन का सुझाव देती है। चंदन जब शानदार कथक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाती है। रॉकी माफी मांगता है और अपने पितृसत्तात्मक तरीकों को बदलने के लिए तैयार होकर खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेता है। वह चंदन की नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेना शुरू कर देता है। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोला रे डोला पर नृत्य करते हैं, जिससे तिजोरी नाराज हो जाती है। इसके बाद होने वाले टकराव के दौरान रानी गुस्से में आकर तिजोरी को। रंधावा एक पंजाबी व्यवसायी परिवार है जो समृद्ध धनलक्ष्मी स्वीट्स का मालिक है, जिसका नाम उनकी कुलमाता धनलक्ष्मी रंधावा के नाम पर रखा गया है। उनके पति कंवलुंड भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं और शादी के तुरंत बाद एक दुर्घटना के बाद व्हील चेयर पर हैं। उनका बेटा तिजोरी धनलक्ष्मी की तरह है और वे अपने घर की कमान संभालते हैं, जिसमें तिजोरी की नम्र पत्नी पूनम और उनके 2 वयस्क बच्चे रॉकी और गायत्री शामिल हैं। तिजोरी के लिए एक पुरस्कार समारोह के दौरान कंवल गलती से एक महिला को जामिनी नाम की महिला समझ लेता है। रॉकी अपने दादा की मदद करने को उत्सुक है। उसे जामिनी की एक तस्वीर मिलती है और वह उसकी तलाश शुरू कर देता है। जामिनी मशहूर टेलीविजन न्यूज़ एंकर रानी चटर्जी की दादी हैं। रानी एक बौद्धिक बंगाली परिवार से आती हैं, जिनकी माँ अंजलि एक अंग्रेजी प्रोफेसर हैं और पिता चंदन एक पेशेवर कथक नर्तक हैं। रॉकी और रानी रंधावा हाउस में जामिनी और कंवल को एकजुट करने का फैसला करते हैं। हालांकि शुरू में उलझन में कंवल अंततः जामिनी को पहचान लेता है और अपने परिवार के सामने उसे चूम लेता है। ये पता चला है कि 1978 में उनका एक संक्षिप्त विवाहेतर संबंध था। रॉकी और रानी ने अपने दादा दादी के बीच कई बैठकें आयोजित कीं, जिसके दौरान उन्होंने अपना रिश्ता शुरू किया। जब जामिनी रानी से रॉकी के बारे में पूछती है तो रानी इसे दिखावा कहकर खारिज कर देती है। रॉकी रानी को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। कश्मीर की एक कार्य यात्रा के दौरान रानी को रॉकी के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे व्यक्त करने के लिए वापस आती है। दोनों परिवारों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक चक्र को तोड़ने के लिए 3 महीने के लिए घर बदलने का फैसला किया। रानी एक प्रतियोगिता में पूनम की गायन क्लिप भेजकर और उसकी बहन गायत्री, जो अधिक वजन वाली और कम आत्मविश्वास वाली है, को नौकरी दिलाने में मदद करके रॉकी के परिवार की महिलाओं को अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश करती है, जिससे धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती हैं। रॉकी को सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा अपना उपहास झेलते हुए महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन के नृत्य प्रदर्शन का सुझाव देती है। चंदन जब शानदार कथक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाती है। रॉकी माफी मांगता है और अपने पितृसत्तात्मक तरीकों को बदलने के लिए तैयार होकर खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेता है। वह चंदन की नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेना शुरू कर देता है। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोला रे डोला पर नृत्य करते हैं, जिससे तिजोरी नाराज हो जाती है। इसके बाद रंधावा एक पंजाबी व्यवसायी परिवार है जो समृद्ध धनलक्ष्मी स्वीट्स का मालिक है, जिसका नाम उनकी कुलमाता धनलक्ष्मी रंधावा के नाम पर रखा गया है। उनके पति कंवलुंड भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं और शादी के तुरंत बाद एक दुर्घटना के बाद व्हील चेयर पर हैं। उनका बेटा तिजोरी धनलक्ष्मी की तरह है और वे अपने घर की कमान संभालते हैं, जिसमें तिजोरी की नम्र पत्नी पूनम और उनके 2 वयस्क बच्चे रॉकी और गायत्री शामिल हैं। तिजोरी के लिए एक पुरस्कार समारोह के दौरान कंवल गलती से एक महिला को जामिनी नाम की महिला समझ लेता है। रॉकी अपने दादा की मदद करने को उत्सुक है। उसे जामिनी की एक तस्वीर मिलती है और वह उसकी तलाश शुरू कर देता है। जामिनी मशहूर टेलीविजन न्यूज़ एंकर रानी चटर्जी की दादी हैं। रानी एक बौद्धिक बंगाली परिवार से आती हैं, जिनकी माँ अंजलि एक अंग्रेजी प्रोफेसर हैं
और पिता चंदन एक पेशेवर कथक नर्तक हैं। रॉकी और रानी रंधावा हाउस में जामिनी और कंवल को एकजुट करने का फैसला करते हैं। हालांकि शुरू में उलझन में कंवल अंततः जामिनी को पहचान लेता है और अपने परिवार के सामने उसे चूम लेता है। ये पता चला है कि 1978 में उनका एक संक्षिप्त विवाहेतर संबंध था। रॉकी और रानी ने अपने दादा दादी के बीच कई बैठकें आयोजित कीं, जिसके दौरान उन्होंने अपना रिश्ता शुरू किया। जब जामिनी रानी से रॉकी के बारे में पूछती है तो रानी इसे दिखावा कहकर खारिज कर देती है। रॉकी रानी को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। कश्मीर की एक कार्य यात्रा के दौरान रानी को रॉकी के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे व्यक्त करने के लिए वापस आती है। दोनों परिवारों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक चक्र को तोड़ने के लिए 3 महीने के लिए घर बदलने का फैसला किया। रानी एक प्रतियोगिता में पूनम की गायन क्लिप भेजकर और उसकी बहन गायत्री, जो अधिक वजन वाली और कम आत्मविश्वास वाली है, को नौकरी दिलाने में मदद करके रॉकी के परिवार की महिलाओं को अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश करती है, जिससे धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती हैं। रॉकी को सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा अपना उपहास झेलते हुए महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन के नृत्य प्रदर्शन का सुझाव देती है। चंदन जब शानदार कथक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाती है। रॉकी माफी मांगता है और अपने पितृसत्तात्मक तरीकों को बदलने के लिए तैयार होकर खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेता है। वह चंदन की नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेना शुरू कर देता है। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोला रे डोला पर नृत्य करते हैं, जिससे तिजोरी नाराज हो जाती है। इसके बाद होने वाले रंधावा एक पंजाबी व्यवसायी परिवार है जो समृद्ध धनलक्ष्मी स्वीट्स का मालिक है, जिसका नाम उनकी कुलमाता धनलक्ष्मी रंधावा के नाम पर रखा गया है। उनके पति कंवल लुंड भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं और शादी के तुरंत बाद एक दुर्घटना के बाद व्हील चेयर पर हैं। उनका बेटा तिजोरी धनलक्ष्मी की तरह है और वे अपने घर की कमान संभालते हैं, जिसमें तिजोरी की नम्र पत्नी पूनम और उनके 2 वयस्क बच्चे रॉकी और गायत्री शामिल हैं। तिजोरी के लिए एक पुरस्कार समारोह के दौरान कंवल गलती से एक महिला को जामिनी नाम की महिला समझ लेता है। रॉकी अपने दादा की मदद करने को उत्सुक है। उसे जामिनी की एक तस्वीर मिलती है और वह उसकी तलाश शुरू कर देता है। जामिनी मशहूर टेलीविजन न्यूज़ एंकर रानी चटर्जी की दादी हैं। रानी एक बौद्धिक बंगाली परिवार से आती हैं, जिनकी माँ अंजलि एक अंग्रेजी प्रोफेसर हैं और पिता चंदन एक पेशेवर कथक नर्तक हैं। रॉकी और रानी रंधावा हाउस में जामिनी और कंवल को एकजुट करने का फैसला करते हैं। हालांकि शुरू में उलझन में कंवल अंततः जामिनी को पहचान लेता है और अपने परिवार के सामने उसे चूम लेता है। ये पता चला है कि 1978 में उनका एक संक्षिप्त विवाहेतर संबंध था। रॉकी और रानी ने अपने दादा दादी के बीच कई बैठकें आयोजित कीं, जिसके दौरान उन्होंने अपना रिश्ता शुरू किया। जब जामिनी रानी से रॉकी के बारे में पूछती है तो रानी इसे दिखावा कहकर खारिज कर देती है। रॉकी रानी को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। कश्मीर की एक कार्य यात्रा के दौरान रानी को रॉकी के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे व्यक्त करने के लिए वापस आती है। दोनों परिवारों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक चक्र को तोड़ने के लिए 3 महीने के लिए घर बदलने का फैसला किया। रानी एक प्रतियोगिता में पूनम की गायन क्लिप भेजकर और उसकी बहन गायत्री, जो अधिक वजन वाली और कम आत्मविश्वास वाली है, को नौकरी दिलाने में मदद करके रॉकी के परिवार की महिलाओं को अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश करती है, जिससे धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती हैं। रॉकी को सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा अपना उपहास झेलते हुए महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन के नृत्य प्रदर्शन का सुझाव देती है। चंदन जब शानदार कथक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाती है। रॉकी माफी मांगता है और अपने पितृसत्तात्मक तरीकों को बदलने के लिए तैयार होकर खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेता है। वह चंदन की नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेना शुरू कर देता है। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोला रे डोला पर नृत्य करते हैं, जिससे तिजोरी नाराज हो जाती है। इसके बाद होने वाले टकराव के दौरान रानी गुस्से में आकर तिजोरी को रंधावा एक पंजाबी व्यवसायी परिवार है जो समृद्ध धनलक्ष्मी स्वीट्स का मालिक है,
जिसका नाम उनकी कुलमाता धनलक्ष्मी रंधावा के नाम पर रखा गया है। उनके पति कमवल्लुंड भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं और शादी के तुरंत बाद एक दुर्घटना के बाद व्हील चेयर पर हैं। उनका बेटा तिजोरी धनलक्ष्मी की तरह है और वे अपने घर की कमान संभालते हैं, जिसमें तिजोरी की नम्र पत्नी पूनम और उनके 2 वयस्क बच्चे रॉकी और गायत्री शामिल हैं। तिजोरी के लिए एक पुरस्कार समारोह के दौरान कंवल गलती से एक महिला को जामिनी नाम की महिला समझ लेता है। रॉकी अपने दादा की मदद करने को उत्सुक है। उसे जामिनी की एक तस्वीर मिलती है और वह उसकी तलाश शुरू कर देता है। जामिनी मशहूर टेलीविज़न न्यूज़ एंकर रानी चटर्जी की दादी हैं। रानी एक बौद्धिक बंगाली परिवार से आती हैं, जिनकी माँ अंजलि एक अंग्रेजी प्रोफेसर हैं और पिता चंदन एक पेशेवर कथक नर्तक हैं। रॉकी और रानी रंधावा हाउस में जामिनी और कंवल को एकजुट करने का फैसला करते हैं। हालांकि शुरू में उलझन में कंवल अंततः जामिनी को पहचान लेता है और अपने परिवार के सामने उसे चूम लेता है। ये पता चला है कि 1978 में उनका एक संक्षिप्त विवाहेतर संबंध था। रॉकी और रानी ने अपने दादा दादी के बीच कई बैठकें आयोजित कीं, जिसके दौरान उन्होंने अपना रिश्ता शुरू किया। जब जामिनी रानी से रॉकी के बारे में पूछती है तो रानी इसे दिखावा कहकर खारिज कर देती है। रॉकी रानी को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। कश्मीर की एक कार्य यात्रा के दौरान रानी को रॉकी के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे व्यक्त करने के लिए वापस आती है। दोनों परिवारों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक चक्र को तोड़ने के लिए 3 महीने के लिए घर बदलने का फैसला किया। रानी एक प्रतियोगिता में पूनम की गायन क्लिप भेजकर और उसकी बहन गायत्री, जो अधिक वजन वाली और कम आत्मविश्वास वाली है, को नौकरी दिलाने में मदद करके रॉकी के परिवार की महिलाओं को अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश करती है, जिससे धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती हैं। रॉकी को सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा अपना उपहास झेलते हुए महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन के नृत्य प्रदर्शन का सुझाव देती है। चंदन जब शानदार कथक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाती है। रॉकी माफी मांगता है और अपने पितृसत्तात्मक तरीकों को बदलने के लिए तैयार होकर खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेता है। वह चंदन की नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेना शुरू कर देता है। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोला रे डोला पर नृत्य करते हैं, जिससे तिजोरी नाराज हो जाती है। इसके बाद रंधावा एक पंजाबी व्यवसायी परिवार है जो समृद्ध धनलक्ष्मी स्वीट्स का मालिक है, जिसका नाम उनकी कुलमाता धनलक्ष्मी रंधावा के नाम पर रखा गया है। उनके पति कमवल्लुंड भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं और शादी के तुरंत बाद एक दुर्घटना के बाद व्हील चेयर पर हैं। उनका बेटा तिजोरी धनलक्ष्मी की तरह है और वे अपने घर की कमान संभालते हैं, जिसमें तिजोरी की नम्र पत्नी पूनम और उनके 2 वयस्क बच्चे रॉकी और गायत्री शामिल हैं। तिजोरी के लिए एक पुरस्कार समारोह के दौरान कंवल गलती से एक महिला को जामिनी नाम की महिला समझ लेता है। रॉकी अपने दादा की मदद करने को उत्सुक है। उसे जामिनी की एक तस्वीर मिलती है और वह उसकी तलाश शुरू कर देता है। जामिनी मशहूर टेलीविज़न न्यूज़ एंकर रानी चटर्जी की दादी हैं। रानी एक बौद्धिक बंगाली परिवार से आती हैं, जिनकी माँ अंजलि एक अंग्रेजी प्रोफेसर हैं और पिता चंदन एक पेशेवर कथक नर्तक हैं। रॉकी और रानी रंधावा हाउस में जामिनी और कंवल को एकजुट करने का फैसला करते हैं। हालांकि शुरू में उलझन में कंवल अंततः जामिनी को पहचान लेता है और अपने परिवार के सामने उसे चूम लेता है। ये पता चला है कि 1978 में उनका एक संक्षिप्त विवाहेतर संबंध था। रॉकी और रानी ने अपने दादा दादी के बीच कई बैठकें आयोजित कीं, जिसके दौरान उन्होंने अपना रिश्ता शुरू किया। जब जामिनी रानी से रॉकी के बारे में पूछती है तो रानी इसे दिखावा कहकर खारिज कर देती है। रॉकी रानी को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। कश्मीर की एक कार्य यात्रा के दौरान रानी को रॉकी के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे व्यक्त करने के लिए वापस आती है। दोनों परिवारों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक चक्र को तोड़ने के लिए 3 महीने के लिए घर बदलने का फैसला किया। रानी एक प्रतियोगिता में पूनम की गायन क्लिप भेजकर और उसकी बहन गायत्री, जो अधिक वजन वाली और कम आत्मविश्वास वाली है, को नौकरी दिलाने में मदद करके रॉकी के परिवार की महिलाओं को अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश करती है, जिससे धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती हैं।
रॉकी को सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा अपना उपहास झेलते हुए महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन के नृत्य प्रदर्शन का सुझाव देती है। चंदन जब शानदार कथक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाती है। रॉकी माफी मांगता है और अपने पितृसत्तात्मक तरीकों को बदलने के लिए तैयार होकर खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेता है। वह चंदन की नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेना शुरू कर देता है। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोला रे डोला पर नृत्य करते हैं, जिससे तिजोरी नाराज हो जाती है। इसके बाद होने वाले रंधावा एक पंजाबी व्यवसायी परिवार है जो समृद्ध धनलक्ष्मी स्वीट्स का मालिक है, जिसका नाम उनकी कुलमाता धनलक्ष्मी रंधावा के नाम पर रखा गया है। उनके पति कंवल भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं और शादी के तुरंत बाद एक दुर्घटना के बाद व्हील चेयर पर हैं। उनका बेटा तिजोरी धनलक्ष्मी की तरह है और वे अपने घर की कमान संभालते हैं, जिसमें तिजोरी की नम्र पत्नी पूनम और उनके 2 वयस्क बच्चे रॉकी और गायत्री शामिल हैं। तिजोरी के लिए एक पुरस्कार समारोह के दौरान कंवल गलती से एक महिला को जामिनी नाम की महिला समझ लेता है। रॉकी अपने दादा की मदद करने को उत्सुक है। उसे जामिनी की एक तस्वीर मिलती है और वह उसकी तलाश शुरू कर देता है। जामिनी मशहूर टेलीविजन न्यूज़ एंकर रानी चटर्जी की दादी हैं। रानी एक बौद्धिक बंगाली परिवार से आती हैं, जिनकी माँ अंजलि एक अंग्रेजी प्रोफेसर हैं और पिता चंदन एक पेशेवर कथक नर्तक हैं। रॉकी और रानी रंधावा हाउस में जामिनी और कंवल को एकजुट करने का फैसला करते हैं। हालांकि शुरू में उलझन में कंवल अंततः जामिनी को पहचान लेता है और अपने परिवार के सामने उसे चूम लेता है। ये पता चला है कि 1978 में उनका एक संक्षिप्त विवाहेतर संबंध था। रॉकी और रानी ने अपने दादा दादी के बीच कई बैठकें आयोजित कीं, जिसके दौरान उन्होंने अपना रिश्ता शुरू किया। जब जामिनी रानी से रॉकी के बारे में पूछती है तो रानी इसे दिखावा कहकर खारिज कर देती है। रॉकी रानी को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। कश्मीर की एक कार्य यात्रा के दौरान रानी को रॉकी के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे व्यक्त करने के लिए वापस आती है। दोनों परिवारों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक चक्र को तोड़ने के लिए 3 महीने के लिए घर बदलने का फैसला किया। रानी एक प्रतियोगिता में पूनम की गायन क्लिप भेजकर और उसकी बहन गायत्री, जो अधिक वजन वाली और कम आत्मविश्वास वाली है, को नौकरी दिलाने में मदद करके रॉकी के परिवार की महिलाओं को अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश करती है, जिससे धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती हैं। रॉकी को सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा अपना उपहास झेलते हुए महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन के नृत्य प्रदर्शन का सुझाव देती है। चंदन जब शानदार कथक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाती है। रॉकी माफी मांगता है और अपने पितृसत्तात्मक तरीकों को बदलने के लिए तैयार होकर खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेता है। वह चंदन की नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेना शुरू कर देता है। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोला रे डोला पर नृत्य करते हैं, जिससे तिजोरी नाराज हो जाती है। इसके बाद होने वाले टकराव के दौरान रानी गुस्से में आकर तिजोरी को रंधावा एक पंजाबी व्यवसायी परिवार है जो समृद्ध धनलक्ष्मी स्वीट्स का मालिक है, जिसका नाम उनकी कुलमाता धनलक्ष्मी रंधावा के नाम पर रखा गया है। उनके पति कंवल भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं और शादी के तुरंत बाद एक दुर्घटना के बाद व्हील चेयर पर हैं। उनका बेटा तिजोरी धनलक्ष्मी की तरह है और वे अपने घर की कमान संभालते हैं, जिसमें तिजोरी की नम्र पत्नी पूनम और उनके 2 वयस्क बच्चे रॉकी और गायत्री शामिल हैं। तिजोरी के लिए एक पुरस्कार समारोह के दौरान कंवल गलती से एक महिला को जामिनी नाम की महिला समझ लेता है। रॉकी अपने दादा की मदद करने को उत्सुक है। उसे जामिनी की एक तस्वीर मिलती है और वह उसकी तलाश शुरू कर देता है। जामिनी मशहूर टेलीविजन न्यूज़ एंकर रानी चटर्जी की दादी हैं। रानी एक बौद्धिक बंगाली परिवार से आती हैं, जिनकी माँ अंजलि एक अंग्रेजी प्रोफेसर हैं और पिता चंदन एक पेशेवर कथक नर्तक हैं। रॉकी और रानी रंधावा हाउस में जामिनी और कंवल को एकजुट करने का फैसला करते हैं। हालांकि शुरू में उलझन में कंवल अंततः जामिनी को पहचान लेता है और अपने परिवार के सामने उसे चूम लेता है। ये पता चला है कि 1978 में उनका एक संक्षिप्त विवाहेतर संबंध था। रॉकी और रानी ने अपने दादा दादी के बीच कई बैठकें आयोजित कीं, जिसके दौरान उन्होंने अपना रिश्ता शुरू किया।
जब जामिनी रानी से रॉकी के बारे में पूछती है तो रानी इसे दिखावा कहकर खारिज कर देती है। रॉकी रानी को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। कश्मीर की एक कार्य यात्रा के दौरान रानी को रॉकी के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे व्यक्त करने के लिए वापस आती है। दोनों परिवारों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक चक्र को तोड़ने के लिए 3 महीने के लिए घर बदलने का फैसला किया। रानी एक प्रतियोगिता में पूनम की गायन क्लिप भेजकर और उसकी बहन गायत्री, जो अधिक वजन वाली और कम आत्मविश्वास वाली है, को नौकरी दिलाने में मदद करके रॉकी के परिवार की महिलाओं को अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश करती है, जिससे धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती हैं। रॉकी को सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा अपना उपहास झेलते हुए महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन के नृत्य प्रदर्शन का सुझाव देती है। चंदन जब शानदार कथक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाती है। रॉकी माफी मांगता है और अपने पितृसत्तात्मक तरीकों को बदलने के लिए तैयार होकर खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेता है। वह चंदन की नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेना शुरू कर देता है। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोला रे डोला पर नृत्य करते हैं, जिससे तिजोरी नाराज हो जाती है। इसके बाद रंधावा एक पंजाबी व्यवसायी परिवार है जो समृद्ध धनलक्ष्मी स्वीट्स का मालिक है, जिसका नाम उनकी कुलमाता धनलक्ष्मी रंधावा के नाम पर रखा गया है। उनके पति कंवल लुंड भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं और शादी के तुरंत बाद एक दुर्घटना के बाद व्हील चेयर पर हैं। उनका बेटा तिजोरी धनलक्ष्मी की तरह है और वे अपने घर की कमान संभालते हैं, जिसमें तिजोरी की नम्र पत्नी पूनम और उनके 2 वयस्क बच्चे रॉकी और गायत्री शामिल हैं। तिजोरी के लिए एक पुरस्कार समारोह के दौरान कंवल गलती से एक महिला को जामिनी नाम की महिला समझ लेता है। रॉकी अपने दादा की मदद करने को उत्सुक है। उसे जामिनी की एक तस्वीर मिलती है और वह उसकी तलाश शुरू कर देता है। जामिनी मशहूर टेलीविजन न्यूज़ एंकर रानी चटर्जी की दादी हैं। रानी एक बौद्धिक बंगाली परिवार से आती हैं, जिनकी माँ अंजलि एक अंग्रेजी प्रोफेसर हैं और पिता चंदन एक पेशेवर कथक नर्तक हैं। रॉकी और रानी रंधावा हाउस में जामिनी और कंवल को एकजुट करने का फैसला करते हैं। हालांकि शुरू में उलझन में कंवल अंततः जामिनी को पहचान लेता है और अपने परिवार के सामने उसे चूम लेता है। ये पता चला है कि 1978 में उनका एक संक्षिप्त विवाहेतर संबंध था। रॉकी और रानी ने अपने दादा दादी के बीच कई बैठकें आयोजित कीं, जिसके दौरान उन्होंने अपना रिश्ता शुरू किया। जब जामिनी रानी से रॉकी के बारे में पूछती है तो रानी इसे दिखावा कहकर खारिज कर देती है। रॉकी रानी को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। कश्मीर की एक कार्य यात्रा के दौरान रानी को रॉकी के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे व्यक्त करने के लिए वापस आती है। दोनों परिवारों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक चक्र को तोड़ने के लिए 3 महीने के लिए घर बदलने का फैसला किया। रानी एक प्रतियोगिता में पूनम की गायन क्लिप भेजकर और उसकी बहन गायत्री, जो अधिक वजन वाली और कम आत्मविश्वास वाली है, को नौकरी दिलाने में मदद करके रॉकी के परिवार की महिलाओं को अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश करती है, जिससे धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती हैं। रॉकी को सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा अपना उपहास झेलते हुए महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन के नृत्य प्रदर्शन का सुझाव देती है। चंदन जब शानदार कथक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाती है। रॉकी माफी मांगता है और अपने पितृसत्तात्मक तरीकों को बदलने के लिए तैयार होकर खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेता है। वह चंदन की नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेना शुरू कर देता है। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोला रे डोला पर नृत्य करते हैं, जिससे तिजोरी नाराज हो जाती है। इसके बाद होने वाले रंधावा एक पंजाबी व्यवसायी परिवार है जो समृद्ध धनलक्ष्मी स्वीट्स का मालिक है, जिसका नाम उनकी कुलमाता धनलक्ष्मी रंधावा के नाम पर रखा गया है। उनके पति कंवल लुंड भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं और शादी के तुरंत बाद एक दुर्घटना के बाद व्हील चेयर पर हैं। उनका बेटा तिजोरी धनलक्ष्मी की तरह है और वे अपने घर की कमान संभालते हैं, जिसमें तिजोरी की नम्र पत्नी पूनम और उनके 2 वयस्क बच्चे रॉकी और गायत्री शामिल हैं। तिजोरी के लिए एक पुरस्कार समारोह के दौरान कंवल गलती से एक महिला को जामिनी नाम की महिला समझ लेता है। रॉकी
अपने दादा की मदद करने को उत्सुक है। उसे जामिनी की एक तस्वीर मिलती है और वह उसकी तलाश शुरू कर देता है। जामिनी मशहूर टेलीविजन न्यूज़ एंकर रानी चटर्जी की दादी हैं। रानी एक बौद्धिक बंगाली परिवार से आती हैं, जिनकी माँ अंजलि एक अंग्रेजी प्रोफेसर हैं और पिता चंदन एक पेशेवर कथक नर्तक हैं। रॉकी और रानी रंधावा हाउस में जामिनी और कंवल को एकजुट करने का फैसला करते हैं। हालांकि शुरू में उलझन में कंवल अंततः जामिनी को पहचान लेता है और अपने परिवार के सामने उसे चूम लेता है। ये पता चला है कि 1978 में उनका एक संक्षिप्त विवाहेतर संबंध था। रॉकी और रानी ने अपने दादा दादी के बीच कई बैठकें आयोजित कीं, जिसके दौरान उन्होंने अपना रिश्ता शुरू किया। जब जामिनी रानी से रॉकी के बारे में पूछती है तो रानी इसे दिखावा कहकर खारिज कर देती है। रॉकी रानी को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। कश्मीर की एक कार्य यात्रा के दौरान रानी को रॉकी के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे व्यक्त करने के लिए वापस आती है। दोनों परिवारों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक चक्र को तोड़ने के लिए 3 महीने के लिए घर बदलने का फैसला किया। रानी एक प्रतियोगिता में पूनम की गायन क्लिप भेजकर और उसकी बहन गायत्री, जो अधिक वजन वाली और कम आत्मविश्वास वाली है, को नौकरी दिलाने में मदद करके रॉकी के परिवार की महिलाओं को अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश करती है, जिससे धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती हैं। रॉकी को सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा अपना उपहास झेलते हुए महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन के नृत्य प्रदर्शन का सुझाव देती है। चंदन जब शानदार कथक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाती है। रॉकी माफी मांगता है और अपने पितृसत्तात्मक तरीकों को बदलने के लिए तैयार होकर खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेता है। वह चंदन की नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेना शुरू कर देता है। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोला रे डोला पर नृत्य करते हैं, जिससे तिजोरी नाराज हो जाती है। इसके बाद होने वाले टकराव के दौरान रानी गुस्से में आकर तिजोरी को। रंधावा एक पंजाबी व्यवसायी परिवार है जो समृद्ध धनलक्ष्मी स्वीट्स का मालिक है, जिसका नाम उनकी कुलमाता धनलक्ष्मी रंधावा के नाम पर रखा गया है। उनके पति कंवल लुंड भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं और शादी के तुरंत बाद एक दुर्घटना के बाद व्हील चेयर पर हैं। उनका बेटा तिजोरी धनलक्ष्मी की तरह है और वे अपने घर की कमान संभालते हैं, जिसमें तिजोरी की नम्र पत्नी पूनम और उनके 2 वयस्क बच्चे रॉकी और गायत्री शामिल हैं। तिजोरी के लिए एक पुरस्कार समारोह के दौरान कंवल गलती से एक महिला को जामिनी नाम की महिला समझ लेता है। रॉकी अपने दादा की मदद करने को उत्सुक है। उसे जामिनी की एक तस्वीर मिलती है और वह उसकी तलाश शुरू कर देता है। जामिनी मशहूर टेलीविजन न्यूज़ एंकर रानी चटर्जी की दादी हैं। रानी एक बौद्धिक बंगाली परिवार से आती हैं, जिनकी माँ अंजलि एक अंग्रेजी प्रोफेसर हैं और पिता चंदन एक पेशेवर कथक नर्तक हैं। रॉकी और रानी रंधावा हाउस में जामिनी और कंवल को एकजुट करने का फैसला करते हैं। हालांकि शुरू में उलझन में कंवल अंततः जामिनी को पहचान लेता है और अपने परिवार के सामने उसे चूम लेता है। ये पता चला है कि 1978 में उनका एक संक्षिप्त विवाहेतर संबंध था। रॉकी और रानी ने अपने दादा दादी के बीच कई बैठकें आयोजित कीं, जिसके दौरान उन्होंने अपना रिश्ता शुरू किया। जब जामिनी रानी से रॉकी के बारे में पूछती है तो रानी इसे दिखावा कहकर खारिज कर देती है। रॉकी रानी को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। कश्मीर की एक कार्य यात्रा के दौरान रानी को रॉकी के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे व्यक्त करने के लिए वापस आती है। दोनों परिवारों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक चक्र को तोड़ने के लिए 3 महीने के लिए घर बदलने का फैसला किया। रानी एक प्रतियोगिता में पूनम की गायन क्लिप भेजकर और उसकी बहन गायत्री, जो अधिक वजन वाली और कम आत्मविश्वास वाली है, को नौकरी दिलाने में मदद करके रॉकी के परिवार की महिलाओं को अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश करती है, जिससे धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती हैं। रॉकी को सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा अपना उपहास झेलते हुए महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन के नृत्य प्रदर्शन का सुझाव देती है। चंदन जब शानदार कथक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाती है। रॉकी माफी मांगता है और अपने पितृसत्तात्मक तरीकों को बदलने के लिए तैयार होकर खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेता है। वह चंदन की नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेना शुरू कर देता है।
दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोला रे डोला पर नृत्य करते हैं, जिससे तिजोरी नाराज हो जाती है। इसके बाद रंधावा एक पंजाबी व्यवसायी परिवार है जो समृद्ध धनलक्ष्मी स्वीट्स का मालिक है, जिसका नाम उनकी कुलमाता धनलक्ष्मी रंधावा के नाम पर रखा गया है। उनके पति कमवल्लुंड भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं और शादी के तुरंत बाद एक दुर्घटना के बाद व्हील चेयर पर हैं। उनका बेटा तिजोरी धनलक्ष्मी की तरह है और वे अपने घर की कमान संभालते हैं, जिसमें तिजोरी की नम्र पत्नी पूनम और उनके 2 वयस्क बच्चे रॉकी और गायत्री शामिल हैं। तिजोरी के लिए एक पुरस्कार समारोह के दौरान कंवल गलती से एक महिला को जामिनी नाम की महिला समझ लेता है। रॉकी अपने दादा की मदद करने को उत्सुक है। उसे जामिनी की एक तस्वीर मिलती है और वह उसकी तलाश शुरू कर देता है। जामिनी मशहूर टेलीविजन न्यूज़ एंकर रानी चटर्जी की दादी हैं। रानी एक बौद्धिक बंगाली परिवार से आती हैं, जिनकी माँ अंजलि एक अंग्रेजी प्रोफेसर हैं और पिता चंदन एक पेशेवर कथक नर्तक हैं। रॉकी और रानी रंधावा हाउस में जामिनी और कंवल को एकजुट करने का फैसला करते हैं। हालांकि शुरू में उलझन में कंवल अंततः जामिनी को पहचान लेता है और अपने परिवार के सामने उसे चूम लेता है। ये पता चला है कि 1978 में उनका एक संक्षिप्त विवाहेतर संबंध था। रॉकी और रानी ने अपने दादा दादी के बीच कई बैठकें आयोजित कीं, जिसके दौरान उन्होंने अपना रिश्ता शुरू किया। जब जामिनी रानी से रॉकी के बारे में पूछती है तो रानी इसे दिखावा कहकर खारिज कर देती है। रॉकी रानी को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। कश्मीर की एक कार्य यात्रा के दौरान रानी को रॉकी के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे व्यक्त करने के लिए वापस आती है। दोनों परिवारों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक चक्र को तोड़ने के लिए 3 महीने के लिए घर बदलने का फैसला किया। रानी एक प्रतियोगिता में पूनम की गायन क्लिप भेजकर और उसकी बहन गायत्री, जो अधिक वजन वाली और कम आत्मविश्वास वाली है, को नौकरी दिलाने में मदद करके रॉकी के परिवार की महिलाओं को अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश करती है, जिससे धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती हैं। रॉकी को सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा अपना उपहास झेलते हुए महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन के नृत्य प्रदर्शन का सुझाव देती है। चंदन जब शानदार कथक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाती है। रॉकी माफी मांगता है और अपने पितृसत्तात्मक तरीकों को बदलने के लिए तैयार होकर खुद को चटर्जी परिवार का प्रिय बना लेता है। वह चंदन की नृत्य कक्षाओं में भी भाग लेना शुरू कर देता है। दुर्गा पूजा समारोह में रॉकी और चंदन एक साथ डोला रे डोला पर नृत्य करते हैं, जिससे तिजोरी नाराज हो जाती है। इसके बाद होने वाले रंधावा एक पंजाबी व्यवसायी परिवार है जो समृद्ध धनलक्ष्मी स्वीट्स का मालिक है, जिसका नाम उनकी कुलमाता धनलक्ष्मी रंधावा के नाम पर रखा गया है। उनके पति कमवल्लुंड भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं और शादी के तुरंत बाद एक दुर्घटना के बाद व्हील चेयर पर हैं। उनका बेटा तिजोरी धनलक्ष्मी की तरह है और वे अपने घर की कमान संभालते हैं, जिसमें तिजोरी की नम्र पत्नी पूनम और उनके 2 वयस्क बच्चे रॉकी और गायत्री शामिल हैं। तिजोरी के लिए एक पुरस्कार समारोह के दौरान कंवल गलती से एक महिला को जामिनी नाम की महिला समझ लेता है। रॉकी अपने दादा की मदद करने को उत्सुक है। उसे जामिनी की एक तस्वीर मिलती है और वह उसकी तलाश शुरू कर देता है। जामिनी मशहूर टेलीविजन न्यूज़ एंकर रानी चटर्जी की दादी हैं। रानी एक बौद्धिक बंगाली परिवार से आती हैं, जिनकी माँ अंजलि एक अंग्रेजी प्रोफेसर हैं और पिता चंदन एक पेशेवर कथक नर्तक हैं। रॉकी और रानी रंधावा हाउस में जामिनी और कंवल को एकजुट करने का फैसला करते हैं। हालांकि शुरू में उलझन में कंवल अंततः जामिनी को पहचान लेता है और अपने परिवार के सामने उसे चूम लेता है। ये पता चला है कि 1978 में उनका एक संक्षिप्त विवाहेतर संबंध था। रॉकी और रानी ने अपने दादा दादी के बीच कई बैठकें आयोजित कीं, जिसके दौरान उन्होंने अपना रिश्ता शुरू किया। जब जामिनी रानी से रॉकी के बारे में पूछती है तो रानी इसे दिखावा कहकर खारिज कर देती है। रॉकी रानी को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। कश्मीर की एक कार्य यात्रा के दौरान रानी को रॉकी के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे व्यक्त करने के लिए वापस आती है। दोनों परिवारों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक चक्र को तोड़ने के लिए 3 महीने के लिए घर बदलने का फैसला किया।
रानी एक प्रतियोगिता में पूनम की गायन क्लिप भेजकर और उसकी बहन गायत्री, जो अधिक वजन वाली और कम आत्मविश्वास वाली है, को नौकरी दिलाने में मदद करके रॉकी के परिवार की महिलाओं को अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश करती है, जिससे धनलक्ष्मी और तिजोरी बहुत नाराज होती हैं। रॉकी को सामान्य ज्ञान की कमी के कारण चटर्जी परिवार द्वारा अपना उपहास झेलते हुए महसूस होता है। रॉकी के दोस्त के विवाह समारोह के दौरान धनलक्ष्मी चंदन के नृत्य प्रदर्शन का सुझाव देती है। चंदन जब शानदार कथक नृत्य प्रस्तुत करता है तो भीड़ उसका मजाक उड़ाती है। रॉकी माफी मांगता है और अपने पितृसत्तात्मक तरीकों को बदलने के लिए रंधावा एक पंजाबी व्यवसायी परिवार है जो समृद्ध धनलक्ष्मी स्वीट्स का मालिक है, जिसका नाम उनकी कुलमाता धनलक्ष्मी रंधावा के नाम पर रखा गया है। उनके पति कंवल भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं और शादी के तुरंत बाद एक दुर्घटना के बाद व्हील चेयर पर हैं। उनका बेटा तिजोरी धनलक्ष्मी की तरह है और वे अपने घर की कमान संभालते हैं, जिसमें तिजोरी की नम्र पत्नी पूनम और उनके 2 वयस्क बच्चे रॉकी और गायत्री शामिल हैं। तिजोरी के लिए एक पुरस्कार समारोह के दौरान कंवल गलती से एक महिला को जामिनी नाम की महिला समझ लेता है। रॉकी अपने दादा की मदद करने को उत्सुक है। उसे जामिनी की एक तस्वीर मिलती है और वह उसकी तलाश शुरू कर देता है। जामिनी मशहूर टेलीविजन न्यूज़ एंकर रानी चटर्जी की दादी हैं। रानी एक बौद्धिक बंगाली परिवार से आती हैं, जिनकी माँ अंजलि एक अंग्रेजी प्रोफेसर हैं और पिता चंदन एक पेशेवर कथक नर्तक हैं। रॉकी और रानी रंधावा हाउस में जामिनी और कंवल को एकजुट करने का फैसला करते हैं। हालांकि शुरू में उलझन में कंवल अंततः जामिनी को पहचान लेता है और अपने परिवार के सामने उसे चूम लेता है। ये पता चला है कि 1978 में उनका एक संक्षिप्त विवाहेतर संबंध था। रॉकी और रानी ने अपने दादा दादी के बीच कई बैठकें आयोजित कीं, जिसके दौरान उन्होंने अपना रिश्ता शुरू किया। जब जामिनी रानी से रॉकी के बारे में पूछती है तो रानी इसे दिखावा कहकर खारिज कर देती है। रॉकी रानी को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। कश्मीर की एक कार्य यात्रा के दौरान रानी को रॉकी के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे व्यक्त करने के लिए वापस आती है। दोनों परिवारों के बीच सांस्कृतिक मतभेदों के कारण उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक चक्र को तोड़ने के लिए 3 महीने के लिए घर बदलने का फैसला किया। रानी एक प्रतियोगिता में पूनम की गायन क्लिप भेजकर और उसकी बहन गायत्री, जो अधिक वजन वाली और कम आत्मविश्वास वाली है, को नौकरी दिलाने में मदद करके रॉकी के